हेलो बच्चों, तो हम आ चुके हैं एक न्यू वीडियो लेकर आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 11 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लास 12 से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते किसे हैं। ठीक है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे थोड़ा बहुत, और फिर हमें उनके बारे में थोड़ा बहुत रिवीजन भी करना है। तो इसीलिए आपको ध्यान से इनको कॉन्सेप्टली पढ़ना है। ठीक है बच्चों, देखिए, अ सेल्फिश वन पर्सन हु ऑलवेज थिंक ऑफ थिंग सेल्फ। ठीक है, ईगोस्ट, ईगोस्ट का अर्थ होता है आत्मश्लाघी। ठीक है, ईगोस्ट का मतलब होता है आत्मश्लाघी, जो स्वयं के बारे में सोचता है उसे आत्मश्लाघी बोलते हैं। फिट टू बी अ चोसन, माने होता है एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है जो स्वयं के द्वारा कोई भी बात को या कोई भी वाक्य या फिर कोई भी किसी भी पसंद को अपनी ओर रखे, वो योग्य होता है। आर्टिकल सेंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, तो एक्सपोर्ट होता है, निर्यात बोलते हैं उसे। ठीक है, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, अनमैरिड का मतलब होता है जो जिसने शादी नहीं की हो उसे अनमैरिड कहते हैं, जिसे हम बोल देते हैं ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, सेलिबेसी बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? सेलिबेसी बोलते हैं, सेलिबेसी, सेलिबेसी बोलते हैं ब्रह्मचर्य। ठीक है, कोई भी ब्रह्मचर्य धारण कर लेता है, कोई भी, ठीक है, जो कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जो जैसे कि आपके पास ब्रह्मचर्य धारण कर लेता है जो शादी नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं। ठीक है, जो शादी नहीं करता है। ठीक है, वन हु लिव्स इन फेट, और जिसे भाग्य पर विश्वास होता है, फेटलिस्ट बोलते हैं उसे, फेटलिस्ट। ठीक है बच्चों, उसे फेटलिस्ट बोलते हैं, फेटलिस्ट, सॉरी, फेटलिस्ट बोलते हैं। फेटलिस्ट का अर्थ होता है भाग्यवादी, भाग्यवादी, भाग्यवादी। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं, द दैट में कॉज दैट। अब ध्यान दीजिए, कॉज का अर्थ क्या होता है? कॉज का अर्थ होता है कारण, डेथ माने मृत्यु, मृत्यु जिसका कारण बनती है उसे बोलते हैं फैटल, घातक। क्या बोलते हैं? घातक, घातक का अर्थ होता है फैटल, फैटल। ठीक है, फैटल बोलते हैं उसे। आगे देखिए, आपके पास डेट कैन नॉट बी रीड, जो जिसे कुछ नहीं पढ़ा हो, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा हो उसे निरक्षर या फिर उसे अनपढ़ बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? अनपढ़ बोल देते हैं। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, क्या नहीं पढ़ा हो? जैसे कि कुछ भी अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पढ़ा हो उसे क्या बोलते हैं? उसने अपठनीय। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? अपठनीय। एलिजिबल, एलिजिबल बोलते हैं उसे, एलिजिबल। ठीक है, एलिजिबल, एलिजिबल का अर्थ होता है अपठनीय, मतलब जिसने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, अपठनीय। ठीक है, ठीक है, ध्यान से समझते जाना। रीड का अर्थ होता है, ठीक है, एक वर्ड को याद कर लो, उसी से आपको कॉन्सेप्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लियर। ठीक है, 2 नंबर का आता है बच्चों, ध्यान रखना 12th में। ठीक है, डेट कैन नॉट बी कॉन्क्रीड, जिसने विजय कभी भी प्राप्त ना की हो, जिसे कभी भी विजय प्राप्त ना हुई हो, तो उसे क्या बोलते हैं? इनविंसिबल, इनविंसिबल। ठीक है, अज्य, अज्य बोलते हैं। जिसने विजय प्राप्त नहीं की हो उसे इनविंसिबल बोलते हैं, इनविंसिबल, इनविंसिबल। ठीक है, इनविंसिबल का अर्थ होता है अजय, या हम और भी बोल सकते हैं। ठीक है, अजय बोलते हैं। ठीक है, जिसे कभी भी जय की प्राप्ति नहीं हो, मतलब जिसे कभी भी जीत की प्राप्ति ना हो हुई हो। ठीक है बच्चों, हु कैन नीदर रीड और नॉट राइट। अब इसे बोलेंगे हम अनपढ़। ठीक है, इलिटरेट, इलिटरेट, ये इलिटरेट है, इलिटरेट। ठीक है बच्चों, इलिटरेट, इलिटरेट जो होता है अनपढ़ बोलते हैं इसे, अनपढ़। ठीक है बच्चों, और देखिए, अ पर्सन हु ईट्स टू मच, जो सबसे ज़्यादा, ऐसा व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा खाता ही रहता है उसे बोलते हैं हम ग्लूटन। ग्लूटन मिस होता है पेटू, ग्लूटन मिस होता है पेटू, ग्लूटन। ठीक है बच्चों, ग्लूटन मिस होता है पेटू। ठीक है, पेटू। आज हम 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर कल देखेंगे हम और 10 के। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। हमारे एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं तुम्हारे बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए उनके लिए मुझे आपके लिए बहुत प्रिपरेशन करानी पड़ रही है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ो बच्चों, और ध्यानपूर्वक मग्न होकर पढ़िए, तभी आपको कुछ जो भी है आपको अच्छी से परसेंट प्राप्त होंगी। ठीक है बच्चों, तो अचीव करना है तो पहले पढ़ना होगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और आगे भी ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।